हेलो गाइस, मेरा नाम नमन पाठक है और आज आप सभी का डिजिटल विद्यापीठ चैनल में स्वागत है। गाइस, इस क्लास 9th एनसीईआरटी मेन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे पिछले वीडियो के जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे उनके इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है। और उससे लास्ट वीडियो में हमने दो एक्टिविटीज को डिस्कस करते हुए मिक्सचर समझा था और टाइप्स ऑफ मिक्सचर भी समझा था। अब यहां आज हम समझेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में हमने छोड़ा था। एक्टिविटी 2.2 में जो 3 नए टर्म्स मिले थे हमको, क्या क्या? सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। उसका जो पहला पार्ट होगा सॉल्यूशन, आज हम इस वीडियो में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से समझते हुए टिल डिटेल तक जाते हुए और हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखने से पहले मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो है वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दी है। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं आई बटन में वो भी मिल जाएगी, तो वो देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस एक्टिविटी 2.2 जो है वो मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझा रखी है। चाहता तो मैं उसको इसमें भी रिलेट कर सकता था, लेकिन फिर वही वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और देन वहां पर जो मैंने समझाया उसको रिपीट करने से क्या होगा, टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए मैं डायरेक्टली व्हाट इज सॉल्यूशन पे जो 2.2 है पॉइंट इस चैप्टर का, उस पे ही मूव ऑन करता हूं और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances. You come across various types of solutions in your daily life. Lemonade, soda water, etc. are all examples of solutions. So, what is solution? अब देखिए, मैं solution को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो solution क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर हमारे मिक्स हो जाते हैं वही हमारा सॉल्यूशन है। अब होमोजीनियस मिक्सचर हम पहले ही समझ चुके हैं लास्ट से लास्ट वीडियो में क्या होता है। एक बार मैं अगर रिपीट करूं तो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस इस तरीके से मिक्स हो जाएं कि वो थ्रू आउट द सेम, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, मैंने पानी लिया, उसमें सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट मिलाने के बाद क्या होगा, सॉल्ट पूरे में बराबर घुलेगा, ठीक है। अगर मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया और उसमें मैंने सॉल्ट मिला दिया, उसको मैंने स्टिर किया, उसको मैंने घोल लिया और मैंने उसको आधा आधा, दो लड़के हैं, मैंने एक को आधा दे दिया, एक को आधा दे दिया, तो क्या दोनों को अलग अलग सॉल्ट का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। दोनों को बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो उस लड़के को पहले वाले को आ रहा था दूसरे वाले लड़के को भी वैसा ही टेस्ट आएगा। दैट इज कॉल्ड द थ्रू आउट द सेम, कि पूरे मिक्सचर में एक बूंद पानी भी उसकी पिएगा कोई तो उसको सेम वही सॉल्ट सोल्यूशन का टेस्ट आएगा, जो पूरा पिएगा वैसा जिसको आएगा, ठीक है। तो शायद आपको क्लियर हो चुका होगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। बट वहां पर क्या था, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस का जब मिक्सचर हो रहा था थ्रू आउट द सेम, तब होमोजीनियस मिक्सचर बनना था। यहां पर क्या है, ऐसे जब 3-4 होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएंगे तब जाकर हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब अपनी डेली लाइफ में आसपास आपने काफी टाइप के सॉल्यूशंस देखे होंगे और देखते भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमोनाइड, सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेमोनाइड का है। लेमोनाइड क्या होता है, नींबू पानी। नींबू पानी में क्या है, देखिए नींबू और आपने क्या किया, उसमें नमक मिला दिया, तो क्या था, ये दो अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस थे, इनको मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, थ्रू आउट द सेम मिक्सचर हो जाएगा। अगर मैंने एक नींबू का रस निकाला पानी में और उसमें मैंने क्या किया, नमक मिला दिया, उसको मैंने स्टिर किया तो मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द वन टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ अब मैंने क्या किया, एक ग्लास में पानी ले लिया और उसमें मैंने चीनी घोल ली, क्योंकि प्रोसेस तो यही है ना, सबको आता होगा लगभग, नींबू पानी बनाना तो कॉमन सी चीज है, ठीक है। और उसमें मैंने क्या किया, चीनी घोली। अब एक ये अलग हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, ये दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। पहले वाले में हमने क्या किया, पानी में हमने चीनी घोल ली और दूसरे में क्या कर लिया, हमने नींबू नमक मिला लिया। अब दोनों को मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। क्या किया हमने, दो होमोजीनियस मिक्सचर्स को मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। और एग्जांपल भी क्या हो गया, सॉल्यूशन का। दूसरा एग्जांपल ले लिए, सोडा वाटर। शादियों में सोडा वाटर काफी लोगों ने पिया होगा और लोग घर पे भी बनाते हैं, वो भी हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन का ही एग्जांपल हो गया। नाउ
Usually we think of a solid as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved it in it. But we can also have solid solutions in the form of alloy and gaseous solution in the form of air. अब अक्सर क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, अगर सोल्यूशन की बात हो रही होगी तो वो लिक्विड ही होगा, मतलब उसके अंदर चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है, उस मिक्सचर की फॉर्म में चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो हमें सोल्यूशन मिलेगा, वो हमेशा लिक्विड होगा। ये बहुत से लोगों के अंदर ये मिथ टाइप का रहता है या फिर ये थिंकिंग रहती है, ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमारा सॉलिड सॉल्यूशन भी कहलाता है, मिलता है हमको, हमें गैसियस सॉल्यूशन भी मिलता है, और लिक्विड सॉल्यूशन तो नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है। अब मैं तीनों के सेपरेट एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन कैसे होता है। एलॉयज क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मैं मिक्स कर देता हूँ, इस तरीके से मिक्स कर देता हूँ कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू मैं उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकता। एलॉय क्या होते हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक और बार। अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं एलॉय की, तो देखिए नीचे दे रखी है, क्या, एलॉय आर द मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। वही जो मैंने बताया कि एलॉय क्या है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स, और मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उन दोनों का मिक्सचर, और इस तरीके से मिक्स हो जाना कि हम किसी भी फिजिकल मेथड्स के थ्रू उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। वही सब क्या कहलाते हैं, हमारे एलॉयज कहलाते हैं। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंसिस्टेंट्स एंड कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। बिल्कुल, बट फिर भी जो हमारा एलॉय है वो क्यों कंसीडर किया जाता है मिक्सचर, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक कंसिस्टेंट और वेरिएबल कंपोजिशन की भी प्रॉपर्टीज को शो करता है। जैसे कि इसके अंदर अलग अलग कंस्टिट्यूएंट मिले हुए हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये मिक्सचर बनता है। क्यों भैया, देखिए कॉपर और जिंक मैंने ये अलग अलग ले लिए, तो क्या है, ये एक खुद में प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, एक वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है, और हमारा जो जिंक है वो भी हमारा वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है। बट जब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है, मैंने इन दोनों को जब मिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। अब वो जो मिक्सचर होगा उसके अंदर कॉपर की भी प्रॉपर्टीज होंगी और जिंक की भी प्रॉपर्टीज होंगी, मतलब कंबाइंड प्रॉपर्टीज को वो एक सिंगल सब्सटेंस शो करेगा, जो कि हमारा एक एलॉय है, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन है। क्यों, क्योंकि कॉपर जो होगा वो कुछ और अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जिंक होगा वो कुछ और अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। एग्जाम्पल इन्होंने ब्रास का ले लिया, जो कि क्या है, 30% जिसके अंदर जिंक प्रेजेंट होती है, 70% जिसके अंदर हमारी कॉपर प्रेजेंट होता है। तो देखिए 30% अलग रेशो हो गया, 70% एक अलग रेशो हो गया। तो वेरिएबल कंपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्लियर हो गई, वो 30% है, वो 70% है। और जो यहाँ से ब्रास मिलेगा, उस ब्रास के अंदर कॉपर की भी प्रॉपर्टीज होंगी और जिंक की भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड जो सोल्यूशन था वो मिल गया। मतलब हमें जो एक मिथ थी कि हमें हमेशा जो सॉल्यूशन मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर हमको सॉलिड फॉर्म में मिल गया, जो कि ब्रास जो होता है वो एक सॉलिड होता है। नेक्स्ट, अब देखिए लिक्विड सॉल्यूशन मैंने अभी लेमोनॉइड बता ही दिया है। अब देखते हैं हम गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है, एयर उसका एग्जाम्पल। एयर तो सभी जानते हैं, बिना उसके तो कुछ है ही नहीं। एयर में तो सब कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब एयर के अंदर हमारे अलग अलग गैसियस प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, आर्गन ले ली और अदर टाइप्स ऑफ गैसेस ले ली। अब देखिए नाइट्रोजन अपने आप में एक प्योर सब्सटेंसेस है। क्यों, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें सिर्फ नाइट्रोजन के ही पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होंगे वो उसमें प्रेजेंट होंगे। वही ऑक्सीजन जो होंगे उसमें भी हमारे क्या प्रेजेंट होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली आर्गन के साथ भी यही केस होगा। तो ये तीनों अगर मैं सेपरेट बात करूं तो क्या बन गए, प्योर सब्सटेंस। बट जब मैं इनको मिक्स कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे, ये हमारे एक मिक्सचर बन जाएंगे। और जब
यही क्या बन जाएंगे, जब मिक्सचर जब कंबाइंड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ गैसियस सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ गैस। जो हमें ये सोल्यूशन मिलेगा एयर जो है वो हमारी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि हमें जो सोल्यूशन होगा वो सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है, गैसियस फॉर्म में भी मिल सकता है। बट इतना फर्क है कि जो लिक्विड सोल्यूशन है इसके जो मिलने की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। लेमोनॉइड हो गया, सोडा वाटर हो गया, या कोई और भी सब्सटेंसेस हो गए, वो ज़्यादातर हमें लिक्विड फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है। नाउ इन अ सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट ए पर्टिकुलर लेवल। ठीक है। अब हर किसी भी सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर लेवल की ही होमोजेनिटी प्रेजेंट होती है। मतलब कि हम जब दो या दो से ज़्यादा होमोजीनियस मिक्सचर्स को मिक्स करेंगे तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होगा। क्लियर हो रहा है? होमोजेनिटी जो होगी उनकी एक पर्टिकुलर लेवल तक ही होगी कि अब जो मैंने मिलाया था 30% ऑफ जिंक और 70% ऑफ कॉपर, वो जब मिक्स हुआ था तो एक पर्टिकुलर लेवल पे ही तो हुआ था। उसके अंदर उसके अलावा अगर मैं कोई और ले लेता रेशो तो शायद वो मिक्स नहीं होता। ठीक है। या हमें ब्रास नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने लेमोनॉइड लिया तो लेमोनॉइड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। This shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution। बिल्कुल एग्जाम्पल इन्होंने लेमोनॉइड को लिया, देखिए कि जब उसको हम टेस्ट करते हैं तो वो पूरा सेम रहेगा थ्रू आउट द। अब जैसे मैंने वही एक लेमोनॉइड बना लिया, मैंने जग भर के मैंने एक नींबू पानी बना लिया। ठीक है। अब मैंने उनको 5 लोगों को सर्व किया अलग अलग ग्लासेस में। इवन मैंने 2 बच्चे थे तो दोनों को छोटे छोटे ग्लास में कर दिया, और 3 बड़े लोग थे तो मैंने बड़े बड़े ग्लास में कर दिया। ठीक है। तो क्या कम अमाउंट में क्या उनको कम टेस्ट आएगा नींबू पानी का, या उन बड़े लोगों को जो मैंने बड़े ग्लास दिए उनको ज़्यादा टेस्ट आएगा? ऐसा नहीं होगा, पांचों को सेम टेस्ट आएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये क्या प्रूफ हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर के या सॉल्ट के वह पूरी तरीके से सोल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर मैं एक उसमें से ड्रॉप निकाल लूँगा तब भी मुझे वही टेस्ट आएगा, और मैं एक घूंट उसमें से पीता तब भी मुझे वही टेस्ट आता, और मैं पूरा एक ग्लास पी जाता तब भी मुझे वही टेस्ट आता। तो थ्रू आउट द सेम रहेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। Now a solution has a solvent and a solute as its components. The component of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in larger amount, is called solvent. The component of the solution that is dissolved in the solvent, usually present in lesser quantity, is called the solute। अब देखिए सोल्यूशन जो है वो 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अगर मेनली मैं बात करूं तो 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और वो भी हमारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला टर्म क्या है, सॉल्यूट, और दूसरा टर्म है सॉल्वेंट। ठीक है। वो एज अ कंपोनेंट काम कर रहे हैं उसमें। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो थे वो तो उसमें थे ही, वो तो जब 2-3 होमोजीनियस मिक्सचर्स हमारे मिक्स हुए तब जाके सोल्यूशन मिला ही, लेकिन उसमें जो मेन कंपोनेंट अब बचे वो 2 ही हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब ये होते क्या है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। तो देखिए किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन में जो भी हमारा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में जब डिसॉल्व हो रहा है और वो कंपोनेंट हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, कम अमाउंट में है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूँ, और आपको उसको समझने के बाद आपको माइंड में सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन। ठीक है। शुगर सोल्यूशन में क्या है, एक 2 चीज़ों की तो मिक्सचर है बेसिकली। एक तो मैंने शुगर लिया है और एक मैंने वाटर लिया है। शुगर को मैंने वाटर में डाला तो देखिए वाटर क्या है हमारा, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ऑब्वियसली, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और शुगर होगी वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पर वाटर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। वही दूसरी तरफ जो शुगर है वो हमारी कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वाटर, तो वो हमारा क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया। सॉल्ट सोल्यूशन में क्या, वाटर जो है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट में है, वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और दूसरी तरफ जो हमारा कंपोनेंट क्या है, सॉल्ट है, वो हमारा क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इसलिए वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट जो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए इन्होंने,
जो इसको और क्लियर कर देंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन को। पहला एग्जांपल देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड in liquid solution. In this solution sugar is the solute and the water is the solvent. ये एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है कि जो हमने सॉल्यूशन ले लिया शुगर का, जिसमें हमने क्या किया, वाटर में मिक्स कर दिया, वो क्या है, हमने एक सॉलिड को लिक्विड में का सोल्यूशन बना दिया। मतलब एक सॉलिड लिया और लिक्विड लिया, सॉलिड को हमने लिक्विड में मिक्स कर दिया, वो हमारा क्या हो गया, एक सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन में शुगर क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, और वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट टर्म आ गई कि व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो जब मैं आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बन जाता है। अब देखिए आयोडीन क्या है, एक सॉलिड है, और वहीं जो दूसरी हमारी एल्कोहल है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड की अमाउंट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, और सॉलिड की अमाउंट कम होगी। ठीक है, तो लिक्विड क्या है, ज़्यादा अमाउंट में, दैट्स वाई वी कैन से दैट एल्कोहल इज अ सॉल्वेंट। और दूसरी तरफ जो आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू एल्कोहल, वो हमारी क्या कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड, ईरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब ईरेटेड ड्रिंक्स कौन से होते हैं, जो ऐसे लिक्विड्स, ऐसे ड्रिंक्स जिस लिक्विड में हमारी गैस प्रेजेंट होती है। मतलब किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में या लिक्विड चीज़ में मैंने क्या किया, गैस को मिक्स कर दिया, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, ईरेटेड ड्रिंक्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया सोडा वाटर। सोडा वाटर में कहीं ना कहीं गैस मिली होती है, और नॉर्मल सोडा वाटर छोड़िए, सबसे बेसिक एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स। हर कोल्ड ड्रिंक में CO2 प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, जिसकी वजह से हमें वो क्या लगती है, गैस की अपने आप ही फील आ जाने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी इन द फॉर्म ऑफ गैस होगी, तो वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, इसलिए वो क्या होगी, हमारी सॉल्यूट कहलाएगी। और वही जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और वो ज़्यादा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल ले लीजिए। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर oxygen 21% and nitrogen 78%. The other gases are present in very small quantities. अब देखिए एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है, एक गैस दूसरी गैस में मिली हुई है। अब देखिए एयर क्या है, पूरा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें काफ़ी सारी गैसेस एक दूसरे में मिली हुई हैं, जिसमें दो हमारे मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला है नाइट्रोजन, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है 78%, और वही दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, जो कि हमारा 21% प्रेजेंट होता है। और बाकी जो भी आर्गन वगैरह हैं वो छोटे छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आर्गन हमारा कुछ शायद 0.09% में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा जितनी भी गैसेस होती हैं वो 0.01% को कवर करती हैं। होपफुली गाइज आपको यहाँ तक जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, और कितने टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं हमको, जो हमारी एक मिथ थी कि हमेशा लिक्विड में मिलेगा, वो भी सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारे बिल्कुल बेसिक ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देख सकते हो और परफॉर्म करते भी हो खुद। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सोल्यूशन। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी सोल्यूशन की, सोल्यूशन क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑब्वियसली जब काफ़ी सारे होमोजीनियस मिक्सचर्स का ही हमने जब मिला दिया उनको, तभी तो हमारा सोल्यूशन बना, तो वो क्या होगा, खुद में ही क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। मतलब द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट इज 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। सोचिए डायमीटर की बात हो रही है, वो भी 10⁹ मीटर, जो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, उससे भी कई ज़्यादा छोटा होता है सिर्फ डायमीटर। रेडियस तो भूल ही जाइए, डायमीटर की बात हो रही है। सो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितने छोटे हो सकते हैं, और ऑब्वियसली इतने छोटे पार्टिकल्स को हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन।
यस, इसी वजह से कि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, इनका जो साइज़ है वो इतना छोटा है, इसी वजह से क्या करते हैं, किसी भी जो बीम होती है लाइट की, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, जब ग्रुप में जाती है लाइट, एक तो रे होती है, और जब काफ़ी सारी रेज जो होती हैं उनका जब ग्रुप होता है उनको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। तो काफ़ी सारी जो लाइट होगी अगर हम उसको किसी भी सोल्यूशन पे डालेंगे, उस पर हम पास करेंगे तो क्या होगा, वो उसको स्कैटर नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से पाथ जो होता है लाइट का वो हमको सोल्यूशन में विजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, कि अगर मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, कि मैंने एक बीकर में, ग्लास बीकर में मैंने एक सोल्यूशन लिया, होमोजीनियस सोल्यूशन है, और मैंने उसके दूसरी तरफ टॉर्च रखी और मैं उस सोल्यूशन को सामने से उसको पास करा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, स्कैटरिंग होगी ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पाथ जो होगा हमारा वो विजिबल होगा ही नहीं सोल्यूशन का, कि वो किस पाथ से जा रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। अब इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर में से, किस प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। क्यों भैया? सिंपल सा रीज़न है, अगर मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया था, शुगर सॉल्यूशन में मैंने क्या किया था, वाटर में शुगर को मिक्स किया था, सिंपली मैंने वाटर में शुगर को मिक्स किया था, और जब मैंने स्टिर किया था तो उसके बाद मेरे को एक भी जो शुगर का पार्टिकल्स जो थे वो मुझे विजिबल नहीं हो रहे थे। अब जब जो चीज़ विजिबल ही नहीं हो रही है, जो थ्रू आउट द सेम मिक्सचर में डिज़ोल्व हो चुकी है, उसके बीच में जो पार्टिकल्स के साइज़ होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है, उसमें जाके जब वो शुगर के पार्टिकल सेट हो चुके हैं, जब हमें विजिबल ही नहीं है, तो वो कैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर पाएंगे या शो कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को सोल्यूशन शो नहीं करते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सोल्यूशन इज स्टेबल। सही बात है, जब वो नीचे बैठे ही नहीं तो मैं उसको फिल्टर पेपर से जब पास करूंगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, तो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो मेरा पास हो जाएगा और फिल्टर पेपर पे हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। बट दूसरा एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, मैंने ले लिया वाटर और उसमें मैंने मिला दी सैंड। अब मैं सैंड को कितना भी मिक्स करता रहा हूँ, फाइनली एक पॉइंट पर आके मैं कितना भी मिक्स करता रहा हूँ और मैं उसको बिना मिक्स करे थोड़ी देर बाद छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब मैंने जब छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ही क्या होगा, वो जितने भी सैंड के पार्टिकल्स थे वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, और जब मैं उसको फिल्टर पेपर से पास करूँगा तो पानी अलग हो जाएगा, और जो फिल्टर के पेपर था, हमारा फिल्टर का पेपर था, उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, जितने भी सैंड के पार्टिकल्स थे वो आ जाएंगे। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, सैंड मिक्स्ड इन वाटर, ये वाला हमारा सोल्यूशन ही नहीं कहलाएगा, और जब कुछ बचा ही नहीं नीचे तो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन स्टेबल होगा। ठीक है, जब उसमें कुछ नीचे बचा ही नहीं तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, स्टेबल होगा। होपफुली गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज तक। अब देखिए, मैं इस सभी चीज़ों को 2.2 एक्टिविटी से रिलेट करता हूँ, और अगर आपने मेरी लास्ट से लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको लास्ट में डायरेक्ट ये बताया था कि जो हमारा ग्रुप ए था और जो ग्रुप बी था उसको मैंने क्या दिया था, जो घोषित किया गया था वो सोल्यूशन घोषित किया गया था। अब यहाँ पर जाके जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली सोल्यूशन की, जब हमने उसको समझ लिया क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स का मिक्सचर देख लिया कि दो कंपोनेंट कैसे मिले होते हैं, ठीक है, और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ देख ली, तो अब हम पता कर सकते हैं कि जो ग्रुप ए था और जो ग्रुप बी था उसको हमने सोल्यूशन क्यों बोला था। देखिए, ग्रुप ए जो था हमने उसको क्या दिए थे, कुछ क्रिस्टल्स दिए थे कॉपर सल्फेट के। ठीक है, कॉपर सल्फेट के जो मैंने क्रिस्टल दिए थे उनको स्टिर करना था बेसिकली। सेकंड जो ग्रुप था उसको भी मैंने यही काम दिया था, बट यहाँ पर क्या था, एक स्पैचुला थी कॉपर सल्फेट की भरी हुई, और उसको मैंने वाटर में मिक्स किया था और उसको स्टिर करना था। जब दोनों चीज़ों का मिक्सचर होगा तो हमें पता ही है, ग्रेनुअल्स थे वहाँ पर वो भी मिक्स हो जाएंगे, और जो पाउडर फॉर्म में था स्पैचुला में वो भी मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ब्लूइश कलर का एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब देखिए, जितनी भी हमें 4 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें उसमें बेसिक चीज़ें देखनी थी, क्या वो उसने शो करी थी? देखते हैं। पहला जो था
क्या जो पार्टिकल्स थे वो मिक्सचर के बाद विजिबल हो रहे थे? नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो थ्रू आउट द सेम मिक्सचर हो चुका था, पार्टिकल्स हमें शो नहीं हो रहे थे। दैट इज वाई वी कैन से दैट इट इज अ सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन क्या था? हमारा स्टेबल था। हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जब हमारे नीचे कुछ बचा ही नहीं तो सोल्यूशन क्या है? स्टेबल फॉर्म में है। सेकेंड जो क्वेश्चन यहाँ पे राइज हुआ था, क्या अगर मैं उसमें से टॉर्च पास करता हूँ या बीम ऑफ लाइट पास करता हूँ उस सब्सटेंस में से चारों को जो दिया था ABCD को ग्रुप को, क्या उस मिक्सचर में से हमारा ऑब्जर्व करने के बाद कोई लाइट पास हो रही थी, स्कैटर हो रही थी? नहीं हो रही थी। जो हमने ग्रुप A और B को दिया था उसमें तो नहीं हो रही थी। अभी CD की मैं बात नहीं कर रहा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। B और A जो है ग्रुप, उसको जब हम पास करके देखेंगे तो वो पास नहीं होंगे, ठीक है। उसमें से जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाएगी। थर्ड जो है, अगर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया मिक्सचर को, तो क्या कुछ पार्टिकल्स उसमें से नीचे आके सेटल डाउन हो गए? नहीं हुए, क्योंकि जब पूरी तरीके से वो मिक्स हो चुका था कॉपर सल्फेट, तो बैठेगा क्या जब कुछ है ही नहीं उसमें। जब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसमें जाकर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स सेट हो चुके तो वो हमें दिखेंगे ही नहीं, और जब दिखेंगे नहीं तो हम कितनी भी देर उसे छोड़ दें तो वो सेटल डाउन कुछ होगा ही नहीं। और चौथा, जब मैंने फिल्ट्रेशन किया उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को किया, तो कोई रेसिड्यू हमारा फिल्टर पेपर पे बचा? नहीं बचेगा, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं नीचे तो कुछ बचने का चांस ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट A and B गॉट अ सोल्यूशन। होपफुली गाइस आपको यहाँ तक ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी भी इसमें एक टॉपिक और बचा है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है और कहीं ना कहीं लंबी वीडियोस आपको बोर करती हैं, और मैं आपको बोरियत नहीं दिला सकता। और कोई बड़ी वीडियोस ज़्यादातर देखता भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कंसंट्रेटेड गर्ल या बॉय होगा तो वो पूरी वीडियो देखेगा, चाहे वो 1 घंटे की हो। लेकिन मैं तो सभी को लेके चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ बहुत कम पढ़ते हैं, जो इस वीडियो को एग्ज़ाम टाइम पे देख रहे होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू में देख रहे होंगे, और इसी में वो बच्चे भी शामिल होंगे जो बहुत ही कंसंट्रेटेड हैं। तो उनके लिए जो 25-26, मुझे भी नहीं पता कितने मिनट की वीडियो बन गई, वो उनको बोर नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैंने छोटी रखी है वीडियो, हो बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अभी भी इसमें कुछ डाउट है, वो मुझको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे दिया होता है, उसमें आप मेरे को कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हर बच्चे का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे अगर ऐसे होते हैं जो शाई नेचर के हैं, जो नहीं पूछ पाते, उनको बिल्कुल बेसिक चीज़ कोई टर्म है जो नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं फिर बता दूं आपको, मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको शेयर कर दिया, आप वहाँ पे मुझको डायरेक्ट DM कर सकते हो, और कोई भी डाउट होता है आप मुझसे वहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी क्लास 9th है, तो बहुत से बच्चों को हो सकता है फ़ोन मिला हो, नहीं मिला हो, और इंस्टाग्राम आईडी बनी हो, ना बनी हो, तो उसके लिए फेसबुक तो नॉर्मली सब यूज़ करते ही हैं, हर बच्चे की फेसबुक आईडी बनी हुई होगी लगभग, तो वो भी मुझसे पूछ सकते हो फेसबुक पे भी, ठीक है। मैंने उस फेसबुक की भी आपको जो आईडी है वो भी शेयर कर दी है, और वो ऊपर आ भी रही होगी आपके स्क्रीन पे, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको सबके लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ पर डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो। बट मेरा जो फाइनल रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि बिना डाउट्स को क्लियर करे आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, और शायद ये तो समझ में आएगा ही नहीं। क्योंकि साइंस और मैथ 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपने पिछला कुछ भी छोड़ा, आगे बढ़ गए कि कोई नहीं ये काम का नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक टाइम पे जाके आपको प्रॉब्लम देगा, और वहाँ पे जाके पछतावा होगा कि हमने उसको क्यों छोड़ा, ठीक है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बाकी तो ये जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं। बाय।